जी सर। ये दुर्भाग्य है, देश में 25 राज्यों ने वेट की राशि को कम किया पेट्रोल और डीजल पर। देर आए दुरुस्त आए, परंतु सही रास्ते से नहीं आए। एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान 4 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये डीजल पर राशि को कम करके मुख्यमंत्री जी ने ये दर्शा दिया कि राजस्थान के उपभोक्ताओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी राजस्थान देश में सर्वाधिक वेट वसूल करने वाला राज्य है। सर्वाधिक महंगी बिजली यहाँ है, सर्वाधिक अधिक मंडी टैक्स यहाँ वसूला जा रहा है किसान से। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, नशे के व्यापारी पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में जगह जगह सत्ता को अपने शिकंजे में ले रहे हैं और कानून व्यवस्था इतनी जर्जर होगी कि आम आदमी दहशतगर्दी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। भ्रष्टाचार का तांडव और सरकार के चेहरे से नकाब उस समय हट गया जब मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मान दिवस पर शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में पूछा कि आपके स्थानांतरण में क्या कोई किसी ने राशि ली। सब ने एक स्वर में खड़े होकर कहा हमारे ट्रांसफ़र उद्योग बन गया, हमने रिश्वत दी है, राशि दी है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी बगल झांकने लगे और आज वही शिक्षा मंत्री आज कांग्रेस के सबसे बड़े संगठन की अगुवाई करेंगे। तो क्या यही सीख अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि राजस्थान को लूटो खाओ? ये सरकार नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं, हर मोर्चे पर सरकार विफल हो गई। इसीलिए अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। वो भी बिरबल की खिचड़ी है, जब पक जाएगी तब मालूम पड़ेगी। क्योंकि यहाँ के प्रभारी अजय माकन 14 बार आकर राजस्थान में कह के गए कि ये हम शीघ्र करेंगे। वो शीघ्रता कब पूरी होगी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की, ये भविष्य के गर्भ में। सर, आप चिकित्सा मंत्री का कई बार प्रभार देख चुके हैं राजस्थान में। हनुमानगढ़ के स्थानीय स्तर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज, देखिए मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में खुला, उसका आधार है हनुमानगढ़ टाउन का जिला चिकित्सालय। आज जिला चिकित्सालय को दरकिनार करके अगर हनुमानगढ़ से 12-15 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए तो ये दुर्भाग्य है। सदियों तक का इंतज़ाम, आने वाली पीढ़ियों का इंतज़ाम, और उसमें इस प्रकार की अदूरदर्शिता ये दिखा रहा है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे कतई संवेदनशील नहीं है और ये मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ के लिए मजाक बन जाएगा। सर, पहले मेडिकल कॉलेज जो है वो रास्ते में क्लियर हुआ था, अब उसकी बाद में लोकेशन चेंज कर दी गई। जब स्वीकृति मिली थी तो देखिए इसके अंदर भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या कारण है कि एक निर्जन जगह पर मेडिकल कॉलेज का आवंटन हो? कौन इसके पीछे है? ये राजस्थान में पहला मौका होगा जब मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 15 किलोमीटर दूर खोला जाए, वरना 5 किलोमीटर खोले जाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मापदंड बने हुए। सर, राज्य सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर महंगाई को लेकर निशाना साध रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो अपने गिरिबान में झांक कर देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस गहलोत सरकार ने सर्वाधिक वेट वसूल किया और कर रही है, जिस गहलोत सरकार में सर्वाधिक मंडी टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें सर्वाधिक बिजली और अब 33 रुपये बिजली के फ्यूल चार्ज में दाम और बढ़ाकर बोर्ड में खाद का काम कर रही है, ऐसी सरकार को नैतिक आधार नहीं कि वो महंगाई के विरुद्ध में केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार बिरबल की खिचड़ी बन चुका है, कब पकेगी मालूम नहीं। यहाँ के प्रभारी अजय माकन ने अलग अलग समय पर 14 बार ये कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार, पुनर्गठन शीघ्र। 18 महीने पहले तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक जी गहलोत जी के बीच में सुलहनामा एक कमेटी ने किया, जिसमें अजय माकन भी थे, वेणुगोपाल भी थे। वो कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्तों में रही। अब आला कमान की तीखी फटकार लगी है। शायद वो कपड़े जो अब तक टंगे हुए थे, कई लोगों की आशा बंधी थी, कईयों को अपने कपड़ों को ढीला और ठीक करना पड़ा, उनके शायद सपने पूरे हो जाए। पर जब तक ये बिरबल की खिचड़ी बने पकेगी तभी पता लगेगा। कल शिक्षकों ने सरेआम कहा कि पैसा लगता है ट्रांसफर में। ये पहला मौका है मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षक सम्मान समारोह में वो शिक्षक जिन्होंने उत्कर्ष सेवाओं के लिए सम्मान प्राप्त किया, वो खड़े होकर कहे कि हाँ हमारे ट्रांसफ़र का, हमारे स्थानांतरण में पैसा लिया जाता है, और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। ये सरकार के चेहरे पर जो भ्रष्टाचार को लेकर जो छोटा सा नकाब था, वो नकाब भी हट गया। ये भ्रष्टम सरकार है।
सरकार ये सिद्ध हो गया कि प्रबुद्ध लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी के सामने बेबाक होकर बात कह डाली। राजस्थान में 2 सीटें भाजपा आ रही है, कहीं ना कहीं गुटबाजी थी या टिकट वितरण गलत था? देखिए, हार तो हार है, संसदीय बोर्ड का फैसला था। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर जनता ने हमें वो मैंडेट नहीं दिया जिसकी उम्मीद हमें थी। हम उसका चिंतन मिनन कर रहे हैं। गुटबंदी का सवाल ही नहीं है, और जिस प्रकार का बेजा इस्तेमाल सरकारी मशीनरी का किया गया उसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस विजयी रही और हमारा। नेक्स्ट सीएम चेहरा कौन होगा साहब बीजेपी का? नेक्स्ट सीएम चेहरा कमल का फूल होगा, और नेक्स्ट हमारा चेहरा हमारे सबसे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी।